अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी से जीत की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। नड्डा ने अपने सभी भाजपा सांसदों को 3 फॉर्म भेजे। इसे भरकर 18 जून तक सांसदों को भाजपा के संसदीय कार्यालय भेजना है। इसी के साथ ही नड्डा ने 6 बिंदुओं में प्लानिंग के नोट्स भी सांसदों को भेजे। इसमें उन्होंने बताया कि इस महीने के आखिरी तक सांसदों को आखिर क्या क्या और कैसे करना है। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी कर रही है भाजपा और सांसदों को भेजे गए फॉर्म्स में आखिर क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ पूछा गया है और नड्डा ने अपने सांसदों को आखिर मंत्र क्या दिया है। पार्टी ने सांसदों को 2 पन्नों का नोट और 3 फॉर्म भेजा है। बीजेपी की ओर से पार्टी के सभी सांसदों को ये 2 पन्ने का नोट और 3 अलग अलग फॉर्म्स भेजे गए हैं। तीनों फॉर्म में कई बिंदुओं पर अहम जानकारी मांगी गई है। इसे भरकर सभी सांसदों को भाजपा के संसदीय कार्यालय में जमा करना है। पार्टी ने सांसदों से कई सारे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि भाजपा ने अपने सभी सांसदों को 29 मई से 2 जून के बीच अपने अपने क्षेत्र में प्रेस वार्ता करने के लिए कहा है और पहला फॉर्म इसी से जुड़ा है। इसमें सांसदों से प्रेस वार्ता की डिटेल मांगी गई है। मसलन ये पूछा गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार पहुंचे थे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटोज नमो ऐप पर अपलोड हुई या नहीं, वगैरह वगैरह। दूसरा जो कॉलम है वो है कि पार्टी ने अपने सभी सांसदों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स का मीट आयोजन करने के लिए कहा है। भाजपा की तरफ से सांसदों को भेजे गए दूसरे फॉर्म में इसी मीट की जानकारी है। खास बात यह है कि इसमें पार्टी के पक्ष वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ तटस्थ और विपक्ष वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाने के लिए कहा गया है। पार्टी ने फॉर्म में इसकी जानकारी मांगी है कि कितने इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे, इनमें से कितने ने आपके पक्ष में बात की, कितने ने आपके विपक्ष में, कौन तटस्थ रहे, वगैरह वगैरह। इस तरीके के सवाल भी दूसरे पक्ष में। तीसरी बात जो पूछी गई है वो ये कि संपर्क से समर्थन के बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं। पार्टी ने पिछले दिनों अपनी सभी जिला स्तर के नेताओं को आदेश दिया था कि वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर संपर्क से समर्थन अभियान शुरू करें। इसमें क्षेत्र के 1000 विशिष्ट जनों से पार्टी के 40 से 50 कार्यकर्ताओं को संपर्क करने के लिए कहा गया था और पार्टी ने अब उन्हीं 1000 लोगों की सूची और उनकी डिटेल्स मांगी। इसके अलावा उनसे संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं की भी सूची मांगी गई। इन 3 बिंदुओं पर यह प्रश्न आधारित है। अब समझिए कि पार्टी ने रणनीति किस हिसाब से तय की है। योग दिवस पर बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन है। सभी सांसदों को योग दिवस के अवसर पर 500 से 1000 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की डिटेल्स भी बताने, लगाने, समझाने की बात कही गई है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा कदम है या यूं कहें कि दूसरी जो बड़ी तैयारी है सांसदों के लिए जो जेपी नड्डा की तरफ से कही गई है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाए। पार्टी ने 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। इसके अलावा आपातकालीन विरोधी दिवस मनाकर भी कांग्रेस को घेरने की भाजपा की तैयारी है। पार्टी ने 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने का भी फैसला किया है। ये सब कुछ समझिए कि चुनाव नजदीक है, इसके साथ ही एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत हो रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें पार्टी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम भी बीजेपी करने की तैयारी में है। बूथ के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी खुद मुखातिब होंगे, ऐसी जानकारी है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और इसके लिए 2500 बूथ कार्यकर्ताओं को चयनित भी किया गया। इस कार्यक्रम को मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम दिया गया है और यह कार्यक्रम देश के 15,000 मंडलों में प्रसारित होगा। अगला कदम भाजपा का जो है वो है अलग अलग वर्गों का सम्मेलन। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन ये सब आयोजन करने जा रही है और इसमें सभी सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया है। इसे समझने के लिए कि आखिरकार ये सारी चीजें बीजेपी क्यों अपना रही है। चुनाव में तो अभी दिन है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इसलिए इस तरह के कदम कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अचानक क्यों ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक अजय कुमार सिंह से बात। अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसका जिक्र अभी हम शुरुआत में कर रहे थे। एक तरफ मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पार्टी की कोशिश कर रही है,
पार्टी की कोशिश है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंचने की भी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। इसके अलावा योग दिवस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हो, आपातकाल विरोध हो, इन सब के जरिए पार्टी आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि 2024 की तैयारी बहुत मजबूती के साथ भाजपा ने, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।